नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 30 सितंबर 2022 को अंबाजी, गुजरात में दिया। अपने भाषण में पीएम ने कहा कि जब मां सुखी होती है तो परिवार सुखी होता है, जब परिवार सुखी होता है तो समाज सुखी होता है, और जब समाज सुखी होता है तो देश सुखी होता है। और यही सही विकास है, और इसी विकास के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब हमारी नारी सम्मान की बात करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सहज सी बात लगती है, लेकिन जब इस गंभीरता से इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमारे संस्कारों में नारी सम्मान कितना रचा बसा है। दुनिया भर में जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जहां शक्ति की चर्चा होती है, तो उनके साथ उनके पिता का नाम जुड़ता है। भाई आ फलाना भाई नो छोकरो आ बहादुर છે, એવું કે ના કે? ભારતની પરંપરા જુદી છે। भारत में हमारे यहां वीर पुरुषों के साथ मां का नाम जोड़ा गया है। मैं उदाहरण देता हूं, आप भी सोचिए। अब देखिए, अर्जुन महान वीर पुरुष थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुनते हैं कि पांडु पुत्र अर्जुन, ऐसा नहीं बोलते लोग क्या कहते हैं? हम जब भी सुनते हैं तो उनका नाम पार्थ सुना। ये पार्थ क्या है? जो पृथा यानी कुंती के पुत्र है। अर्जुन की जब वर्णन आता है तो कौंते के पुत्र कुंती पुत्र के नाम से भी जाना जा गया है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान, उनका भी जब परिचय होता है तो देवकी नंदन कहते हैं। देवकी का पुत्र कृष्ण इस प्रकार से कहते हैं। हनुमान जी की बात आती है तो हनुमान जी को भी, हनुमान जी से बड़ा कोई वीर तो हमने अभी सुना नहीं है, लेकिन उनकी भी बात आती है तो कहते हैं अंजनी पुत्र हनुमान। यानी मां के नाम के साथ वीरों के नाम हमारे देश में, ये मां के महात्म्य को, नारी के महात्म्य को, स्त्री शक्ति के महात्म्य को हमारी संस्कार की पूंजी के समान हमें मिला हुआ है। इतना ही नहीं, ये हमारे संस्कार ही है कि हम अपने देश भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। साथियों, ऐसी महान संस्कृति से जुड़े होने के बावजूद हमारे देश में यह भी हमने देखा कि घर की संपत्ति पर, घर के आर्थिक फैसलों पे ज्यादातर हक पिता का या बेटे का रहा। આપણને બધાને ખબર છે, ઘર હોય તો પુરુષના નામે, ગાડી હોય પુરુષના નામે, દુકાન હોય પુરુષના નામે, ખેતર હોય પુરુષના નામે, મહિલાના નામે કશું જ ના હોય, અને પતિ ગુજરી જાય છોકરાના નામે થઈ જાય। આપણે નક્કી કર્યું कि हम प्रधानमंत्री आवास जो देंगे, दीनदयाल आवास जो देंगे, उसमें माता का भी नाम होगा। इसलिए 2014 के बाद हमने फैसला लिया कि गरीबों को सरकार जो पक्के घर बनाकर दे रही है वो मां के नाम होगा या फिर मां और उसके पति के नाम पर होगा, मां या उसके बेटे के संयुक्त नाम पे होगा। अभी तक देश में
गरीबों को 3 करोड़ से अधिक घर बनाकर हमने गरीबों को दिए हैं। ये जो खुशी आप जिन लोगों के चेहरे पर देख रहे थे ना, इस देश के 3 करोड़ लोगों को घर मिला है और ऐसी ही खुशी उनके चेहरे पर आज नजर आ रही है। और जिनमें से अधिकतर घरों की मालकिन माताएं बहनें हैं। अपना घर होने की वजह से ये अब जो घर मिला है ना, आ घरनी આજની કિંમત કહીએ તો આ બધી બહેનો લખપતિ થઈ ગઈ છે। બરાબર સંભળાય છે ને છેલ્લે સુધી? मैं गुजरात सरकार को बधाई दूंगा कि वो हर गरीब को पक्का घर देने के अभियान को तेजी से पूरा करने में जुटी है। मैं भूपेंद्र भाई को धन्यवाद करता हूं। पिछले वर्ष ही 1.5 लाख घर गुजरात में पूरे हो चुके हैं। त्योहारों के इस मौसम में गरीब परिवारों की बहनों को अपनी रसोई चलाने में समस्या ना हो, इसलिए सरकार ने मुफ्त राशन की योजना भी आने वाले 3 महीने के लिए और बढ़ा दी है। मुश्किल समय में देश के 80 करोड़ से अधिक साथियों को राहत देने वाली स्कीम पर केंद्र सरकार करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 4 लाख करोड़ रुपए बीते 2 दशकों से माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम करने का बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है। बनासकांठा तो इसका एक बहुत बड़ा साक्षी रहा है। मुझे बहुत कष्ट होता था कि जहां माता अंबाजी और माता नड़ेश्वरी विराजमान है, वहां बेटियों की पढ़ाई को लेकर भी हम पीछे क्यों है। इसलिए मैंने जब मां नर्मदा से बनासकांठा के खेत खलिहान को लहलहाने का प्रण लिया था, तब आपसे मैंने मां सरस्वती को भी घर में स्थान देने का आग्रह किया था। मुझे याद है कि मैं बहनों से बार बार कहता था कि बेटियां नहीं पढ़ेगी तो मां सरस्वती घर में नहीं आएगी, और जहां सरस्वती न हो वहां लक्ष्मी जी कभी पांव तक नहीं रखती। मुझे खुशी है कि बनासकांठा की बहनों ने, आदिवासी परिवारों ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। आज मां नर्मदा का नीर यहां की तकदीर बदल रहा है, तो बेटियां भी बड़े शौक से स्कूल कॉलेज जा रही हैं। कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में भी बनासकांठा ने बहुत सहयोग दिया है। प्रसूति के दौरान माताओं को सुखड़ी वितरण का कार्यक्रम हो या फिर दूध दान करने का अभियान, बनासकांठा ने सफलता के साथ इसे आगे बढ़ाया है। भाइयों और बहनों, मातृ सेवा का जो संकल्प हमने यहां लिया, 2014 के बाद इसके लिए पूरे देश में काम चल रहा है। माताओं बहनों बेटियों के जीवन की हर पीड़ा, हर असुविधा, हर अड़चन को दूर करने के लिए उन्हें भारत की विकास यात्रा का सारथी बनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर देश की सेना में बेटियों की संपूर्ण भागीदारी तक बेटियों के लिए अवसरों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। टॉयलेट्स हो, गैस कनेक्शन हो, हर घर जल हो, जन धन खाते हो, मुद्रा योजना के तहत मिल रही बिना गारंटी के ऋण हो, केंद्र सरकार की हर बड़ी योजना के केंद्र में देश की मातृशक्ति है, नारी शक्ति है। साथियों, जब मां सुखी होती है तो परिवार सुखी होता है। जब परिवार सुखी होता है तो समाज सुखी होता है, और समाज सुखी होता है तो देश सुखी होता है। मेरे भाइयों, यही सही विकास है। इसी विकास के लिए
हम निरंतर काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये मंदिर के सामने जो इतना जाम लगता था, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? वहां शांति का वातावरण चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मार्बल लेकर जो ये बड़े बड़े ट्रक मंदिर के सामने से गुजरते हैं, इनके लिए अलग रास्ता होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आज नई रेल लाइन और बाईपास के रूप में हम सभी की एक कामना पूरी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊंगा। आप सबको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज जिस तारंगा हिल, अंबाजी, आबू रोड, महसाना, ये जो रेल लाइन का शिलान्यास हुआ है ना, देश जब गुलाम था, अंग्रेज जब राज करते थे, अंग्रेजों के जमाने में ये रेल लाइन बनाने का फैसला अंग्रेजों ने 1930 में किया था। यानी करीब करीब 100 साल पहले फाइलें पड़ी हैं। इसकी परिकल्पना अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। यानी इस क्षेत्र में रेल लाइन की कितनी अहमियत थी, रेल लाइन की जरूरत कितनी थी, ये 100 साल पहचाना गया। लेकिन साथियों, शायद ये काम भी परमात्मा ने, मां अंबा ने मुझे ही करने के लिए कहा होगा। दुर्भाग्य से आजादी के बाद ये काम नहीं हुआ। आजादी के इतने दशकों तक ये फाइलें सड़ती रही। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो इसके पीछे लगा हुआ था, इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, सरकार कुछ और थी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज जब देश आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है, तब हमारी डबल इंजन की सरकार को इसे माता के चरणों में समर्पित करने का अवसर दे दिया है। इस रेल लाइन से और बाईपास से जाम और दूसरी समस्याओं से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही मार्बल उद्योग को भी बल मिलेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में है, जो आज चालू हो गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यहां का मार्बल, और हमारे किसान तो यहां आलू की खेती करने में मशहूर हो गए, अब सब्जियों की खेती कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, और दूध में भी पीछे नहीं है। ये सारी चीजें बहुत आसानी से उनके लिए रास्ता मिल जाएगा, आसानी से पहुंचाना सरल हो जाएगा। किसानों को विशेष लाभ इसलिए भी होगा क्योंकि आने वाले समय में विशेष किसान रेल भी यहां से चल सकती है। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा लाभ यहां के पर्यटन उद्योगों को होने वाला है। यहां तो अंबाजी मां स्वयं विराजमान है, और जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने यह 51 शक्तिपीठों का भी निर्माण किया है। मां अंबा स्वयं 51 शक्तिपीठों में से एक है, और हमने सभी दुनिया भर में जहां जहां मां अंबा का स्थान है, उसी रिप्लिका यहां बनाई है। यानी एक प्रकार से ये 51 तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा अंबाजी में आने से हो जाती है। लेकिन मैंने देखा है अभी भी लोग इतनी तेजी से आते हैं कि मां अंबा के दर्शन किए फिर भाग जाते हैं। मैं ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता हूं कि जो अंबाजी आएगा उसको 2-3 दिन यहां रहना पड़े। इतनी सारी चीजें मुझे खड़ी कर देनी है ताकि यहां पूरा रोजी रोटी बढ़ जाए।